हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखेंगे। देखिए, इंटरेक्शन वर्ड समझ में आ रहा है, मीन्स क्या, जुड़ना। तो पॉलन ग्रेन का किससे, पिस्टल से जुड़ना। तो क्या बोला गया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिखी गई है, देखिए। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that occur from the time of pollen deposition over the stigma। मीन्स क्या है, ये एक ऐसा इवेंट्स है, ऐसी प्रक्रिया है जो कब होती है, जिस समय पॉलन ग्रेन कहाँ, स्टिग्मा पे गिरते हैं, उस समय टिल द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओवरी। एक्चुअली होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन जब जिस समय स्टिग्मा पे गिरते हैं तो वो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, आगे जाके एक ट्यूब फॉर्म में कहाँ जाते हैं, ओवरी तक पहुँचते हैं आपका। तो इसीलिए बोला गया है कि पॉलन ट्यूब की जब एंट्री होती है, कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है, तब के प्रोसेस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पिस्टल हैज़ एबिलिटी, मीन्स पिस्टल क्या, फीमेल पार्ट के पास ऐसी क्षमता होती है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, कि वो पॉलन को पहचान लेता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टिग्मा एकदम ओपन पार्ट है, बहुत ढेर सारे पॉलन डिफरेंट स्पीसीज़ के आ सकते हैं, बट उसको क्या सेम स्पीसीज़ के पॉलन चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है ना, सरफेस पे कुछ ऐसे ही रिसेप्टर्स है, कुछ ऐसे ये कह सकते हैं कि रिसेप्टर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये इसी स्पीसीज़ का पॉलन है। क्लियर, वेदर इट इज़ द राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का है, राइट टाइप मीन्स सही टाइप का है, तो उसको कंपैटिबल बोला जाता है। और द रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का है तो इनकम्पैटिबल बोला जाता है। क्लियर, राइट टाइप मीन्स कर सकते हैं उसी का स्पीसीज, रॉन्ग टाइप मीन्स डिफरेंट स्पीसीज। तो अगर क्या है, पिस्टल ने देखा कि हाँ, पिस्टल मीन्स उसका अपर पार्ट स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा। तो अगर उसने देखा कि उसी स्पीसीज का है तो वो क्या करेगा, राइट टाइप का है, और वो क्या करेगा, उसको आगे फिर पॉलन ट्यूब रिलीज होगी, आगे की प्रोसेस होगी। बट अगर रॉन्ग टाइप का है तो क्या होगा, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और आगे की पॉलन ट्यूब की प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना रखा है। देखिए, पिस्टल राइट टाइप पॉलन अगर है तो उसको क्या बोला आपने, कंपैटिबल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रॉन्ग टाइप है तो क्या है, इनकम्पैटिबल। क्लियर, नेक्स्ट देखिए इधर, एक्सेप्ट एंड प्रमोट। अगर आपका कंपैटिबल हो तो क्या किया उसने, एक्सेप्ट किया और आगे को प्रमोट करेगा। अगर इधर है तो रिजेक्ट द पॉलन, रिजेक्ट कर देगा पॉलन को। और अगर इसने एक्सेप्ट किया, प्रमोट किया, तो क्या, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होगा। पोस्ट मतलब बाद में, पॉलिनेशन तो हो चुका है, अब पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब निकलेगा फिर वो आपको ओव्यूल में जाएगा, आगे की प्रोसेस अभी देखेंगे। तो वो सारी प्रोसेस क्या होगी आपकी, यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या है, देखिए, रिजेक्ट द पॉलन अगर कर दिया तो प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। पॉलन जर्मिनेशन मीन्स कहा जाए आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होना, और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, मीन्स क्या होगा, पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी ही नहीं तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। बट अगर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट से तो आगे क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। मैंने डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन लिखा, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं, अभी आप देखोगे। अभी देखिए हम किसको लेके आगे बढ़े, राइट टाइप को, क्योंकि रॉन्ग टाइप से तो कोई मतलब नहीं रहा, हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, राइट टाइप को। अभी देखिए क्या है, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, मतलब क्या हो रहा है, आपका स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा। देन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब टू जर्म पोर्स, तो वो ट्यूब कहाँ से निकल रही, जो ओवल शेप्ड आपका स्ट्रक्चर था पॉलन ग्रेन का, तो किसी एक पोर्शन से क्या हो रहा है, छोटे छोटे जर्म पोर होते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब रिलीज हो सकता है। तो वहीं से क्या हो रहा है, उसी जर्म पोर से आपका पॉलन ट्यूब बाहर की तरफ निकल रहा है, जो आउटर कवरिंग है वही ट्यूब फॉर्म में क्या आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी आगे डायग्राम में आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, पॉलन ट्यूब हो गया,
कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू दैट पॉलन ट्यूब। अब कंटेंट क्या था उसके अंदर, याद होगा आपको, दो सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल थी, एक जनरेटिव सेल थी। तो वही कंटेंट है, वही क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जहाँ तक पॉलन ट्यूब जाएगी वही क्या होगा, वो न्यूक्लियस भी आगे की तरफ जाएगा। पॉलन ट्यूब रीचेस इनसाइड द ओवरी। अभी पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुँच चुका है, ओवरी तक पहुँच चुका है। तो जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुँच चुका है तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको जो वेजिटेटिव और जनरेटिव वो भी वहाँ तक पहुँचना चाहेगा। देखिए पॉलन ग्रेन शेड एट टू सेल्ड कंडीशन। टू सेल्ड कंडीशन मीन्स वेजिटेटिव और जनरेटिव, ठीक है, क्लियर। देखिए शेडिंग प्रोसेस मैंने बताई है कि आके जब जिस समय स्टिग्मा पे गिरते हैं तो उसमें क्या दो सेल कंडीशन में होते हैं, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि जिस समय पॉलन ट्यूब निकल रही होती है उसी समय जनरेटिव सेल में डिवीज़न होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी तक तो कहीं मेल गैमेट आपका मतलब पॉलन ग्रेन बना था, इसके अलावा तो इनसाइड बोला जाए कि लाइक स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन कपल में देखते हैं मेल क्या स्पर्म, उसी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप का गैमेट्स है। तो अभी क्या है, क्योंकि ये जो मेल गैमेट है आगे जाके फ्यूज़न होना है, फ्यूज़ किससे होंगे, तो फ्यूज़न उधर फीमेल है, एम्ब्रियो सैक है, वहाँ एग सेल वगैरह है, तो वो किससे फ्यूज़ होंगे, मेल गैमेट से फ्यूज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या जनरेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो गया, दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट। अब वही मेन पॉलन ट्यूब रिलीज की हुई थी इसी मेल गैमेट को आगे कम बढ़ाने के लिए, क्लियर। देखिए पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल। अभी ओवरी के अंदर आपने बोला था ना क्या था, ओव्यूल था, तो वहाँ से कहाँ पहुँच गया, ओव्यूल में पहुँच गया। और कहाँ किस स्ट्रक्चर किधर के थ्रू पहुंचा, माइक्रोपाइलर एंड। आप क्या करिएगा, जब इसको लेक्चर देखिएगा तो लास्ट आपने जो लेक्चर लिखा है नोट्स बनाया उसको सामने रखिएगा स्ट्रक्चर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे मैंने डायग्राम मेंशन किया हुआ है बट अभी तो थ्योरी चल रही है, तो वो डायग्राम आप सामने रखोगे तो क्लियर होगा, एंड आपको क्लियर रहेगा। तो किधर से, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री हो रहा है। एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड। आपने देखा था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही क्या था, दो सिनर्जिड था, एक एग सेल था। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जहाँ सिनर्जिड होता है वहीं पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर था, फिलीफॉर्म एपरेटस। और यही फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को एंट्री कराने में हेल्प करता है। तो इसीलिए बोला है कि फिर से देखिए पॉइंट, pollen tube after reaching the ovary enter the ovule by micropyle, मतलब मीन्स माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा, एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड। और कहाँ पहुँचा, एक सिनर्जिड तक पहुँच चुका है थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। तो पहले जब एंट्री करना था ओवरी से होते हुए ओव्यूल तक तो माइक्रोपाइल ने हेल्प की, उसके बाद आपका जब सिनर्जिड तक पहुँचना था तो किसने हेल्प की, फिलीफॉर्म एपरेटस ने हेल्प की, क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे डायग्राम, पहले तो यहाँ देखिए ऊपर साइड ये क्या, ये ढेर सारे पॉलन ग्रेन गिरे हुए हैं ना, बट क्या होता है इसमें से जो राइट टाइप का होगा वही पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी। अभी देखिए क्या, ये देख रहे हैं इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, ये आगे तक जा रहा है, ये पॉलन ट्यूब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपका ऊपर एंटीपोडल सेल था, ये पोलर था, पोलर न्यूक्लियाई जो बोले थे आप। नीचे देखिए क्या है, दो सिनर्जिड था, एक एग सेल था। तो देखिए पॉलन ट्यूब कहाँ, सबसे पहले आपका सिनर्जिड यहाँ पे एंट्री करेगा, क्लियर। आई थिंक ये आपका डायग्राम क्लियर होगा, ये पूरा देखिए आप। तो क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मीन्स क्या है, पॉलन की जो पॉलन ट्यूब है अंदर जाके एम्ब्रियो सैक से ओव्यूल से एंट्री कर चुकी है, तो क्या हो गया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मीन्स जुड़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या है, अटैच हो गए हैं, तो मीन्स क्या है, ये प्रोसेस ये एग्जैक्ट हो चुकी है। आगे देखिए इस डायग्राम से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए क्या है कि बीच में सेंट्रल सेल है आपका, एग न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो छोटा सा बीच में एग सेल बना दिया है,
मीन्स एक न्यूक्लियस बना दिया, अभी वहाँ साइड में बना दिया। एक्चुअल में यहाँ पे ये पूरे टोटल का डायग्राम दिखाया गया, यहाँ बस नीचे आपको सिर्फ किसका, आपके सिनर्जिड और एक सेल का डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक साइड छोटा सा एक सेल आपको दिखा दिया गया है, 2 सिनर्जिड्स हैं आपके, और देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिलिफॉर्म एपरेटस है। अब देखिए पूरी ट्यूब नहीं बनाएगी, आधी बनाई गई। यहाँ 2 मेल गैमीट आपको दिख रहे हैं, पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिख रहा है, ऊपर सेंट्रल सेल। क्लियर। इसी फिलिफॉर्म एपरेटस इधर है, तो इसी से एंट्री करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखिए इस डायग्राम को देखिए, अभी यहाँ क्या है, देखिए यहाँ 2 मेल गैमीट्स बने थे, इस डायग्राम में देखिए कि दोनों मेल गैमीट पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँचे हैं, देखिए ये जो पॉलन ट्यूब गई हुई है, अब इधर वाला देखिए, इधर वाला जो सिनर्जिड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट इधर वाला क्या है, अच्छे से भी बना हुआ है। कुछ टाइम बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्चुअल में जो 2 मेल गैमीट थे, जाना कहाँ था, एक मेल गैमीट को जाना था आपके एग सेल के पास। क्लियर। और एक मेल गैमीट को जाना था आपके सेंट्रल सेल के पास और पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो इसीलिए क्या है, एक मेल गैमीट इधर एंट्री कर गया है, आपका ऊपर छोटा सा गोला सा एक सेल है, उससे फ्यूज़ हो जाएगा, और एक ऊपर साइड मूव कर गया है, क्योंकि आगे उसको बीच में क्या मिलेगा, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा, तो उससे फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या वही लिखा है, पॉलन एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। मीन्स क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड किया, जिससे क्या हुआ, आपका पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया। पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल और टुगेदर रिफर टू एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जिस समय आपका पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया है, एग्जैक्ट वो प्रोसेस क्या कहलाई, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाई। क्लियर। अभी देखिए क्या है, वो तो एंट्री कर गया है, आपने देखा कि एक मेल गैमीट एक सेल के पास जा रहा है, एक आपका सेंट्रल सेल के पास जा रहा है। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। आगे की प्रोसेस देखने से पहले देखिए छोटा सा सब टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में, तो इसको भी क्लियर करते चले यहीं से। एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियली, नेचुरली, एक तो पॉलन ग्रेन नेचुरली आके स्टिग्मा पे गिरते हैं, बट नेचुरली ना आके हमारे अकॉर्डिंग गिरे। तो हमारे अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है, जब हम आर्टिफिशियली खुद से क्या करें, खुद से किसी स्पीसीज की जो हमको इच्छा हो वो पॉलन ग्रेन को ले आके किसी स्टिग्मा पे रखें। तो बोला देखिए, इट इज़ अ क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। मीन्स क्या, जो पॉलन ग्रेन लाने की हमारी इच्छा है उसको हम ले आएँ और क्या करें, स्टिग्मा पे रख दें। और जब तक हम ले आके अपने इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन ना रखें, तब तक हम नहीं चाहते कि स्टिग्मा पे कोई और आके गिरे। तो उसके लिए क्या करें, हम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर दें, मीन्स कवर कर दें, जिससे क्या हो कि कोई एक्स्ट्रा और पॉलन ग्रेन ना गिरे। तो बोला ना, इन दिस स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स वहाँ गंदगी से नहीं है, यहाँ है फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, ऐसे पॉलन ग्रेन जो हम नहीं चाहते कि कोई और आए, इसलिए हम उसको किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। इट इज़ अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होगी, ये जो आप स्टिग्मा को कवर करेंगे। क्लियर। और आप अपने अकॉर्डिंग जो है पॉलन ग्रेन ले आके रखेंगे, आप नहीं चाहते कि कोई एक्स्ट्रा स्पीसीज कि कोई और पॉलन ग्रेन आए। तो ये जो 2 प्रोसेस है किसके थ्रू कंप्लीट होती है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू। इमैस्कुलेशन और बैगिंग 2 प्रोसेस है, उसी के थ्रू ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। देखिए कैसे इमैस्कुलेशन और बैगिंग है। देखिए इमैस्कुलेशन पहले देखते हैं। इफ़ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब एक इमेजिन करिए कि अगर कोई ऐसा फ्लावर है जहाँ मेल भी है फीमेल भी है, तो क्या होगा, मेल तो है ही, तो मेल में क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाके गिर जाएंगे। बट हम नहीं चाहते हैं कि उसी फूल का पॉलन ग्रेन, उसी मेल गैमेट का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, उसी फूल के जो मेल पार्ट है उसको निकाल दें, तो बचेगा क्या, सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा। तो ये बोला, इफ़ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर
removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps is necessary called emasculation. मीन्स क्या हो, आप किसी कैंची के थ्रू, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो एंथर है, जो मेल पार्ट है फ्लावर से, उसको क्या करें, अलग कर दें. कब अलग कर दें? बिफोर डेहिसेंस मीन्स जिस समय पॉलन ग्रेन बाहर ना निकले हों, उसी से पहले क्या करें, आप जितने भी एंथर है पूरे को निकाल दें. तो उस फूल में क्या बचा, सिर्फ आपका क्या बचा, फीमेल बचा. क्लियर? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं. इतना क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट देखिए बैगिंग में क्या होता है. अभी आपने मेल पार्ट को निकाल दिया. क्लियर? तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग. अब क्या करें, इमैस्कुलेशन हो चुका है, जो फीमेल पार्ट है उसको किसी बैग से कवर्ड कर दें. ऑफ सुटेबल साइज मेड अप ऑफ बटर पेपर, वो बटर पेपर हो सकता है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन. तो वही जो आप कवर्ड कर दे रहे हैं उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, बैगिंग बोला गया है. क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें से क्या करिए आप मेल पार्ट को फॉरसेप के हेल्प से निकाल दीजिए, उसको इमैस्कुलेशन बोला गया. फिर क्या बचा, सिर्फ फीमेल पार्ट बचा. फीमेल पार्ट को आप कवर कर दीजिए किसी भी टिश्यू पेपर से, बटर पेपर से, उसको क्या बोल दिया गया, आपको बैगिंग बोल दिया गया. क्लियर होगा? तो आपका ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा. आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये है, इस पर शॉर्ट नोट आता है. इसके अलावा 2 मार्क्स में आपका अलग से इमैस्कुलेशन, अलग से बैगिंग पूछता है. आपके एनसीईआरटी ने डायग्राम भी मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. और नेक्स्ट हम आते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन. देखिए एक्चुअल में नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्योंकि अभी आपने देखा मेल गैमीट एक एग सेल तक पहुँच चुका है, एक सेंट्रल सेल तक पहुँच चुका है. तो अभी आपको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है. बट यहाँ पे नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन. इट मीन्स यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन. ये तो वहीं से क्लियर होगा कि एक बार एग सेल और में एक मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, और एक बार सेंट्रल सेल और आप दूसरे मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन. इसीलिए इसको क्या बोला गया, डबल फर्टिलाइजेशन. देखिए यहाँ से आफ्टर इंटरिंग द पॉलन ट्यूब, जैसे पॉलन ट्यूब एंट्री किया, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग सेल. एक मेल गैमीट गया किससे फ्यूज किया, एग सेल से. तो एक मेल गैमीट और एग सेल के फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोला गया, सिंगैमी बोला गया. इसको लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है. और एक मेल गैमीट और एग सेल के फ्यूजन से बना क्या, जाइगोट बना. क्लियर? अनदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट था, फ्यूजेस विथ सेंट्रल सेल. वो किससे फ्यूज किया, सेंट्रल सेल जो बीच में थी. कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. देखिए यहाँ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल वर्ड से क्लियर. एक तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया, और 2 किसका, सेंट्रल सेल के पास आप देखे थे ना 2 न्यूक्लियाई थे. तो क्या हो जाएगा, एक मेल गैमेट और 2 न्यूक्लियाई, वो टोटल 3 हो गया. इसको क्या बोला गया, ट्रिपल फ्यूजन बोला गया. तो ट्रिपल फ्यूजन उससे क्या बना, उससे बना आपका एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड मीन्स क्या होगा, 3n. 3n समझ रहे हैं ना. क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, एग्जाम्पल 16 + 16 + 16. मैं बोल नहीं रही हूँ कि 16 क्रोमोसोम, बस मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. क्या जाएंगे, ट्रिपल कंडीशन में हो जाएंगे. तो यहाँ देखिए लिखा है फ्यूजन टेक्स प्लेस 2 टाइम्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. चूँकि फ्यूजन 2 बार हो रहा है इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया. देखिए एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, मेल गैमेट प्लस एग सेल, आपका जाइगोट बना. इस प्रोसेस को आपने सिंगैमी बोला था. मेल गैमेट प्लस सेंट्रल सेल, इससे क्या बना, आपका एंडोस्पर्म बना. इसको आपने ट्रिपल फ्यूजन बोला था. और सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसके सम को क्या बोलेंगे आप, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. देखिए ये आपका डायग्राम है. देखिए यहाँ पे ऊपर डायग्राम में देखिए, ऊपर साइड के डीजनरेटिंग सिनर्जी मीन्स क्या है, साइड साइड के सिनर्जी डिजनरेट हो गए हैं. बीच में आपका क्या बचा, देखिए 2n मीन्स जाइगोट, जो कि सिंगैमी प्रोसेस के थ्रू बचा था. अभी देखिए पेन,
पेन आप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। तो यहाँ पे क्या है 3n है। 3 मीन्स क्या है आपका, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन चुका है। देखिए एंडोस्पर्म एक स्पेशल बनने वाला स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको आगे बताऊंगी कि एंडोस्पर्म एक्चुअल में है क्या, क्यों बनता है, उसका क्या कारण होता है बनने का, तो आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। तो अभी देखिए क्या जाइगोट बन चुका है आपका 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन चुका है 3n, और नीचे क्या डिजेनेटिक एंटीपोडल सेल, मीन्स क्या ये भी ख़त्म हो चुका है और आपका सिनर्जेट भी ख़त्म हो चुका है। बस आपका क्या बचा है अब इस पूरे एम्ब्रियो सैक में, जाइगोट बचा है और आपका PEN बचा हुआ है। क्लियर? तो ये आपको क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका देखेंगे कि सीड वगैरह कैसे बनता है और आपका एंडोस्पर्म का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो आप क्या करिए, इसको अच्छे से लर्न करिए, कंप्लीट करिए, अपना नोट्स कंप्लीट करिए, फिर इसको अच्छे से लर्न करिए। ओके, थैंक यू।